बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो कबीर का एक भजन है, शब्द से प्रीति करे सो पावे। परमात्मा को, ईश्वर को, उस परम शाश्वत धाम को वही प्राप्त कर पाएगा जो शब्द से प्रीति करेगा। कबीर के अनुसार परमात्मा प्राप्ति का साधन स्रोत है शब्द से प्रीति। भजन है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक है कि शब्द होता क्या है, तो पहले भजन प्रस्तुत है। शब्द से प्रीति करे सोई पावे, यह धरती के चार दिशा है, काया भेद लखावे। बिन से धरती बिन से काया, तब जीव कहाँ समावे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। जब जियरा के काल गरासे, कौन नाम कही बाँचे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। सुरति समानी अंधा धुंध में, बिनु जाने का जावे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सद्गुरु पावे। बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा, ताहि देख लवलावे। कहत कबीर यही गति के योगी, बहुरिन भव जल आवे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। उस परमात्मा धाम को वही प्राप्त करेगा जो शब्द से प्रीति करे। तो शब्द क्या है? तो शब्द हमारा आदि का, शब्दे पैठा जी। कूड़ा केरी टोकरी, घोड़े खाया घी। संत कबीर का कहना है, हमारा शब्द आदि का है। आदि अनादि एक परमात्मा है। हमारा शब्द उस परमात्मा का है, उनसे संचारित है। उस शब्द की सहारा पकड़ के जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। शब्दे पैठा जीव, उस शब्द में प्रवेश करके जीव पूर्ण होता है। ये शरीर कूड़ा की टोकरी, ये इंद्रियां रात दिन विषय भोगों का कचड़ा, मल आवरण विक्षेप का संग्रह करता है। घोड़े खाया घी। संत कबीर ने मन को घोड़े की संज्ञा दी। ये मन सीमेंट के उस सार तत्व को इसने प्राप्त किया। कबीर के अनुसार एक भक्त ने पूछा कि भगवान ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है? कोह ज्ञान है, कोह ध्यान है, को है पारख वाणी। काहे लिए तुम ज्ञान कूटत, को है अंतर्यामी। तुम किसके लिए ज्ञान चर्चा करते हो? अंतर्यामी कौन है? तो संत कबीर ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि मने ज्ञान है, मने ध्यान है, मन है पारख वाणी। और मने लिए हम ज्ञान कूटत, मोरे मनवे अंतर्यामी। मन से ही ज्ञान है, मन से ही ध्यान है, और मन में ही वो पारख वाणी का सूत्रपात होता है। और मन बड़ा चंचल, मन बड़ा दुष्ट, मन बड़ा धूर्त। इस मन ही के लिए मैं ज्ञान की चर्चा करता हूँ, इसको संयत करने के लिए। मने लिए हम ज्ञान कूटत, मन के लिए ही मैं ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ। सब साधकों के मन के लिए नहीं सदगुरु चर्चा करता है। और कहीं मन संयत हुआ, कुटस्थ हुआ, तो मोर मनवे अंतर्यामी, मेरा मन ही वो अंतर्यामी पद पा लेता है। भगवान कृष्ण ने कहा इसी मन पर, इहेव तेर जिते सर्गो, ये शाम साम्य स्थितम मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिते। उन पुरुषों के द्वारा
जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। भला समत्व की स्थिति से और संसार जीतने से क्या संबंध? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह ब्रह्म निर्दोष और सम है, और इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। कबीर का कहना मनवे अंतर्यामी, योगेश्वर भगवान कृष्ण का कहना मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हर महापुरुष एक ही बात कहता है, फर्क इतना ही कि उस काल की भाषा संस्कृत, कबीर काल की भाषा लोकल ग्रामीण, सहज बोलचाल की भाषा में कबीर ने प्रस्तुत किया। हर महापुरुष का यही व्रत रहा है। प्राप्ति वाले महापुरुष भाषा से कभी नहीं चिपके, उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया जिससे जनता के कानों तक, हृदय तक पहुंच सके आवाज। बुद्ध विद्वान थे, लेकिन तत्सामयिक ग्रामीण लोकल पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश प्रसारित किया। महावीर राजकुमार पूर्ण विद्वान, लेकिन उस जमाने की सामान्य जनता के पल्ले पड़े अर्धमागधी में प्रस्तुत किया। ऐसे ही कबीर ने वहां की बोलचाल की भाषा में ही अपनी वाणी का प्रसारण किया। नानक ने अपने क्षेत्र की वाणी में ही प्रसारण किया, लेकिन प्रसारण भले भाषाएं अलग हो, लेकिन हर महापुरुष का तथ्य, निष्कर्ष और स्तर एक है। इसलिए कबीर ने प्राप्ति पर बल दिया और शब्द पर बल देते हैं। शब्द हमारा आदि का पल पल कर हो याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। शब्द हमारा आदि का है, आदि सबका आदि मूल है परमात्मा, उनसे संचारित है, प्रसारित है। इसको पल पल याद करो कि वो कहता क्या है, समझो और उसका पालन करो, उसको उसकी अवहेलना मत करो। अंत में भीतर वाला ही फलीभूत होगा, ऊपर वाली तो सब बकवास है। ऊपर की सब बात केवल वाद विवाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी आशय का ही कबीर का पद है, शब्द से प्रीति करे सो पावे। शब्द से जो प्रीति करता वो प्राप्त करता है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करें कि हो मैं कान नहीं फूंक सकता, कान फूंकने से कुछ होता ही नहीं, कान सुन के भी तुम बुद्धि से ही महसूस करोगे। संत उपदेश करते मैं उपदेश करूंगा, उसको तुम लोग श्रवण करो। तो दूर बैठ के उपदेश किया करें, फिर कहें उपदेश के अनुसार तुम लोग पालन करोगे। कुछ थोड़ी सी साधना दी, हृदय से पार लगी, श्रद्धा की डोरी लग गई, तो जिसका नाम भजन मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम 1000 किलोमीटर दूर बैठोगे तो मैं यहां बैठे बैठे दे दूंगा। केवल सांझो बिहानो थोड़ा मेरा स्वरूप देख लिया करो, मेरा स्वरूप देख लिया करो। हर महापुरुष ने यही कहा। महावीर, भगवान महावीर ने कहा, सिद्धम शरणम। 5-6 महापुरुष की विशेषताओं का वर्णन किया और बोले उन पुरुष की शरण जाओ, समर्पित हो जाओ। यही पूज्य महाराज का निर्देशन था। तो शब्द से महापुरुष, वाणी से उपदेश से तभी तक करते हैं जब तक वो हृदय से जागृत नहीं हो जाते। उसके बाद में बहुत वाणी से बहुत कम, यदा कदा आवश्यकता पड़ने पर, असावधान होने पर कहते हैं, और किंतु हृदय से निरंतर। इसके बाद कमी है तो साधक के चाल और साधक के पकड़ की है, अन्यथा कोई कमी नहीं है ईश्वर पथ में। ईश्वर पथ प्राप्ति में भगवान मिलते हैं ऐसी बात नहीं। जब से पथ में साधक प्रवेश करता है, जागृति जब से अंतःकरण से सद्गुरु की होती है, जिस सत्य पर हम खड़े और जिस परमात्मा की हमें चाह है, जब वो उतर आता है, आत्मा से जागृत होकर वेले होता है, प्रसारित होता है, अपना उपदेश देने लगता है, उसी दिन से भजन की शुरुआत है और उसी के सहारे चलने वाला ही वास्तव में पथिक है। उसको कबीर ने शब्द की संज्ञा दी। तो शब्द सो
प्रीति करे सो पावे। उस शब्द से जो प्रीति करता है, भली प्रकार ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करता है, वही पहुंच पाता है, धाम तक की दूरी तय कर पाता है। और फिर कहते हैं कि तुम भूले किसमें हो? धरती में। तो यह धरती के चार दिशा है, काया भेद लखावे। बिन से धरती बिन से काया, तब जीव कहाँ समावे। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। इस धरती के चार दिशा, धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धरती कहते हैं इस पृथ्वी को, धड़ कहते हैं शरीर को। जो कुछ बाहर है सारी व्यवस्था अंदर है। मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटति अवसर पाए। स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। स्वर्ग नरक परम धाम चराचर जगत इस मन के अंतराल में बसा है। जब जिसका नंबर आता है पिंड रूप में फेंकता रहता है, कार्य रूप ले लेता है। तो धड़ और धरती का एक ही माप तोल, इसमें सूक्ष्म परमाणु विद्यमान है, वो मोटी पड़त है। तो इस धरती की चार दिशाएं हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भुज। चार खानी जग जीव अपारा। चार खानी की अपार जीव है, चार ही प्रकार की सृष्टि है। ये धरती, ये पिंड जब भ्रमण करता है तो चार खानी में करता है। चार ही दिशा है और पांचवी कोई दिशा नहीं। काया भेद बतावे, जो काया पिंड परिवर्तन का भेद बताते हैं। विविध प्रकार की योनियों के कलेवरों का ढांचा बताते हैं। काया भेद बतावे। बिन से धरती बिन से काया, धरती भी बिन नश्वर, और काया का जो परिवर्तन है ये भी नश्वर। जब ये नष्ट ही हो जाता है, क्षणिक मिला और फिर नष्ट होता है, तब जीव कहां समावे, तब भला जीव कहां शरण लेगा। इसलिए शब्द से प्रीति करो। अगले पद में कहते हैं श्वासा प्रीति करें तो कैसे करें, इस पर कहते हैं कि श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लग्न शब्द में राखे। श्वास का जाप करो। जाप चार तरीके से होता है। नाम वही है, उस नाम का स्तर उठता जाता है जपने का। वेखरी, मध्यमा, पशंती और पर। नाम वही है, उसके ऊपर विशेषण है वेखरी। फिर नाम वही है, विशेषण एक और बढ़ गया पशंती, मध्यमा। फिर थोड़ा नाम सूक्ष्म श्वास में ढला तो हो गया पशंती, और नेचुरल जब होने लगा धारा प्रवाह तो फिर हो गया परा। परा नाम इसलिए पड़ा कि परम में प्रवेश दिला देने की क्षमता वाली वाणी है, इसलिए परा कहते हैं। हम शॉर्ट में कहते हैं। तो ये चार श्रेणियों से नाम जपा जाता है, लेकिन पश्चंती और परावाणी का जाप का सुमरन, ये सुमरन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। तो कबीर कहता है श्वास से सुमरन करो। घड़ी विचारो। पहले बहुत बारीक नापतोल नहीं थे समय के। घड़ी का मतलब है समय का विचार करो। श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास जनि खोए। न जाने इस श्वास की आवन होय न होय। पल पल पर विचार करो, एक भी श्वास व्यर्थ न जाने पाए। तो कहते हैं श्वासा का सुमिरन करो और घड़ी विचारो, समय का विचार करो, एक भी पल व्यर्थ न जाने पाए। और लगन शब्द में रचे। जाप करते समय तुम्हारी दृष्टि शब्द पर टिकी रहे कि प्रभु ने हमारा जाप स्वीकार किया भी तो नहीं, किया कि नहीं किया, तो कितना किया, आगे क्या निर्देशन है, आगे क्या आदेश है। उस शब्द पर सदा दृष्टि रखो, लगन वहां जमाए रखो। और कदाचित ऐसा न कर सके तब क्या होगा। जब जियरा के काल गरासे, कौन नाम कही बाँचे। शब्द सुन प्रीति करे सोई पावे। यदि ऐसा न कर सके तो जब जियरा को काल गरसेगा, काल छाती पर आकर आसन लगाएगा, तब कौन सा ऐसा नाम है जिसका सहारा लेके उसे बच पाओगे। नाम काल से, यमराज के बंधन से छूटने का एक, बचने का एक उपाय, बचने की कुंजी है।
और अब प्रश्न आता है, इस शब्द से प्रीति करता ध्यान कैसे धरे? तो त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। सतरज और तम, इन तीनों गुण कूटस्थ हो जाए। न सात्विक तरंग मन में पैदा हो टक्कर मारे, न राजसी न तामसी। इन तीनों से रिक्त होकर सूरत को लगाओ, तीनों को कूटस्थ करके तब ध्यान लगाओ। हम ध्यान में लगे और कोई सात्विक ही तरंग उठ गई कि फलाने शास्त्र में ये लिखा, तो हमारा मन बह गया। ध्यान में इसकी गुंजाइश नहीं। ध्यान का शुद्ध अर्थ होता है कि तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, जहां चित्त को लगाया जाए वहां वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। यदि सात्विक ही तरंग उठ गई तो हमारा तो क्रम टूट गया। इसलिए न सात्विक तरंग उठे, न राजसी न तामसी। तीनों गुणों को कूटस्थ करके इनसे अलग ध्यान लगाओ और अजपा जाप जपावे। जहां अलग होके ध्यान में लगे तो अजप अजपा जाप। जप कहते हैं जपो, अजप कहते हैं मत जपो। हम न जपें और जाप हमारा साथ न छोड़े। आज बगैर लगाए मन वासनाओं में सहज भाग जाता नेचुरल। ऐसे ही साधना जब इतनी सूक्ष्म हो गई गुणों के प्रभाव से, जहां ऊपर उठी तहां फिर बगैर लगाई श्वास में लग जाएगा, भजन होने लगेगा। उसी स्तर का भजन का नाम है अजपा। तो अजपा जाप जपावे और इसका परिणाम सूरत समानी अंधाधुंध में, बिनु जाने का जावे। शब्द सुन प्रीति करे सो पावे। आपकी सूरत अंधाधुंध अखंड है, अपार है, अनंत है। कबीर ने अपने सदुकड़ी भाषा में उसको अंधाधुंध कहा, जो इसका आर पार नहीं है। वो शाश्वत सत्य एक और ब्रह्म है, परमात्मा अविनाशी धाम है। आपकी सूरत, मन की दृष्टि का नाम सूरत है, वो उस अंधाधुंध में शाश्वत श्रम में समा गई। इस अजपा के फलस्वरूप आपकी सूरत अंधाधुंध में अखंड अपार परमात्मा में समा जाती है। जब तक ये समाए और वो जानने में न आए तब तक साधन नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए। बिनु जाने का जावे, बगैर जाने क्या भाग रहा है, क्या पीठ दिखाते हो, अर्थात साहस के साथ लगो, शौर्य के साथ लगो। ये कांटों का रास्ता है। महापुरुषों ने इस पथ को युद्ध की संज्ञा दी। आगे कहते हैं, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सद्गुरु पावे। साधु वही है, ये अजपा का जाप, श्वास का सुमिरन, शब्द की जागृति, ये सब उसके लिए संभव है, उन संतों के लिए संभव है जो सेवा को जीते। सेवा कठिन है, सेवा सब नहीं कर पाते। 4 दिन सेवा करके 5वें दिन बगल काटने लगते हैं। सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। राम सोते थे, लक्ष्मण रात भर जाग के पहरा देते थे। सेवा धर्म अत्यंत कठोर है। कितना भी कठोर हो, साधु वही है जो सेवा को जीत ले। तो सेवा किसकी करें? लोग कहते हैं देश सेवा, लोक सेवा, ज्ञान सेवा, और अपनी गोटी लाल करके महल बना लेते हैं। सेवा तो एक जीविका बना रखा लोगों ने। तो साधु वही जो सेवा भी बड़ी कठिन पथ है, इसलिए सेवा को जीते। किसकी सेवा? सेवा सद्गुरु की सेवा जो प्राप्त करे, तब सब उन्हीं के द्वारा। तो कौन सद्गुरु की सेवा का लाभ? तो बलिहारी वह सत्य गुरु की। कौन से सद्गुरु की सेवा करें? सद्गुरु की पहचान क्या? उस सद्गुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं जो वह गुफा लखावे, जो वह गुफा लखा दे जहां से शब्द जागृत होता है, शब्द परिस्फुटित होता है। वास्तव में मूलतः वो आत्मा की आवाज का जागृत होना और पकड़ना है, उसी का नाम शब्द। वो सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। जो उसमें रमण करता है वही किसी अन्य में जागृत कर सकता है। उन्हीं के द्वारा ही जागृति संभव, और सीधा कोई रास्ता नहीं।
और अंत में कहते हैं, इसलिए मैं ऐसे सदगुरु की बलिहारी हूं, समर्पित हूं, अपना बल खोता हूं, मैं शीश समर्पित करता हूं उस वह सदगुरु की जो वह गुफा लखावे, उस गुफा का दरवाजा लखा दे जहां से शब्द रेले होता है। जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस सतह पर हम खड़े हैं, इसी सतह पर वो उतर आए, निर्देशन करने लगे, मार्गदर्शन करने लगे, जिसको लोग आसमानी आवाज भी कहते हैं। उसका नाम शब्द, जो वह शब्द जागृत, उस शब्द वाली गुफा खोल दे, उसका कपाट खोल दे। अंत में कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं है क्या? जो कुछ कहूं अकह से न्यारा, ताही देख लो लावे। जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो वाणी से कह रहा हूं, जो कहने में आ रहा है और जो कहने में नहीं आ रहा, मन में महसूस कर पा रहा हूं। कुछ शब्द ऐसे भी जो कहने में नहीं आते लेकिन लोग समझते हैं, दोनों से न्यारा है। मैं जिस शब्द की चर्चा कर रहा हूं वो शब्द जो कहने में आ रहा वो नहीं है, और नहीं जो कह रहा हूं वो नहीं है, और जो कह तो नहीं पा रहा हूं लेकिन महसूस कर रहा हूं मन से, वो भी नहीं है। जो कुछ कहूं और जो अकह है, जो कहने में नहीं आ रहा है, दोनों से अलग है। जो कुछ कहूं अकह से न्यारा, ताही देख लो लावे। उसको देखा जाता है, वो देखने में आता है। उसको देख देख के लो लगाओ, वही पाता है। वो शब्द देखने में आता है। संपूर्ण वेद है तो अपरूप है, लेकिन उनके दृष्टा थे महर्षि। महर्षि मंत्र लिखा नहीं, मंत्र गढ़ा नहीं, महर्षि मंत्र दृष्टा थे। मंत्र को उन्होंने देखा। तो कबीर कहता है, जो कुछ कहता हूं और जो अकह है, जो कहने में नहीं आ रहा है, वह शब्द दोनों से अलग है, दोनों से न्यारा है। ताही देख लो लावे। उसको देखो, वो देखने में आता है, और देखते जाओ और लो लगाते जाओ। कह कबीर ही गति के योगी, बहुरी न भव जल आवे। शब्द से प्रीति करे सोई पावे। संत कबीर कहता है, इस गति के, इस जागृति के योगी लौट के पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, बल्कि वो निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होते। बहुरी ने भवजल आवे, भव सागर में वो कभी जन्म नहीं लेते, आवागमन में वो पुनः लौट कर कभी नहीं आते। वो उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसको भगवान कृष्ण ने बल दिया, ईश्वर सर्वभूतानां तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, हृदय स्थित उस ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भाव से जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और एक ईश्वर की शरण हो ही गए तो उससे लाभ क्या? तो कहते हैं तत्पश्चादात् पराम शांति, उसके कृपा पश्चात से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, उस स्थान को पा जाओ जो शाश्वत है, सदा तुम रहोगे और तुम्हारा धाम रहेगा। अतः उस परम धाम की प्राप्ति के लिए जीते खाते सारा काम करो। कोई काम बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक नया काम करो। उस परमात्मा में केवल डोरी लगा लो, श्रद्धा स्थिर कर लो, और परमात्मा का परिचय एक नाम का जाप शुरू करो, ओम अथवा राम, जो अभिमत हो। और साथ ही कोई अच्छे महापुरुष, कैसे भी महापुरुषों सेवा करो। और यदि सदगुरु मिल जाता तो सोने में सुहागा है। मूलतः कबीर, महावीर, बुद्ध, नानक, आद्योपांत संपूर्ण महापुरुषों के अनुसार यदि सदगुरु उपलब्ध नहीं है तो भजन की जागृति नहीं होती। इसी आशय का कबीर का ही भजन है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।